नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्य और इतिहास में। आज हम बात करने वाले हैं खाटू श्याम जी के उस रहस्य की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ था कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक कटे हुए सिर को ही कलयुग में भगवान का दर्जा दे दिया? और क्यों खाटू धाम में आज भी एक सिर की पूजा की जाती है? तो आइए शुरू करते हैं। एक अद्भुत, रहस्यमयी और भक्ति से भरी ये कथा खाटू श्याम जी का सबसे बड़ा रहस्य। बर्बरीक का जन्म घटोत्कच, भीम के पुत्र और मोरेबी की राजकुमारी अहिलावती से हुआ। बचपन से ही उन्होंने महादेव और देवी कात्यायनी की कठोर साधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण, 3 बाण दिए, जिनके कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इन बाणों की ताकत, एक बाण से पूरे युद्धभूमि को चिह्नित किया जा सकता था और दूसरे बाण से केवल शत्रुओं को मारकर लौट सकता था। यानी पूरे महाभारत का युद्ध वो अकेले ही खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने वचन दिया था, मैं हमेशा हारने वालों का साथ दूंगा। वो युद्ध में शामिल होने चले, लेकिन किसका साथ देंगे? कौरवों का या पांडवों का? श्री कृष्ण ने ग्वाले का वेश धरा और रास्ते में बर्बरीक से मिले। उन्होंने पूछा, तुम्हारी शक्ति कितनी है? बर्बरीक ने कहा, मेरे 3 बाण काफी हैं पूरी दुनिया को जीतने के लिए। कृष्ण मुस्कुराए और कहा, तो पहले मेरा ये पेड़ काटकर दिखा। बर्बरीक ने एक बाण से पूरा पेड़ चिह्नित किया और दूसरे बाण से सिर्फ पत्ते कटे। कृष्ण का पैर जमीन से उठा, क्योंकि बाण पैर को भी लक्ष्य मान चुका था। कृष्ण ने पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, जो हारता दिखेगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण बोले, तो पहले कौरव हारेंगे, तुम उनके साथ हो जाओगे। फिर पांडव हारेंगे, तुम उनके साथ हो जाओगे। इसका मतलब तुम अकेले ही दोनों सेनाओं को खत्म कर दोगे। युद्ध का परिणाम कोई और नहीं, तुम हो जाओगे। लेकिन धर्म का नियम था, विजेता वही होगा जो सब देख चुका हो। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक सहमत हुए, यदि मैं मर जाऊं तो युद्ध देखने का अधिकार मुझे मिले। कृष्ण ने वरदान दिया, तुम्हारा सिर ही युद्ध देखेगा और कलयुग में तुम ही श्याम नाम से पूजे जाओगे। युद्ध समाप्त हुआ। सबने पूछा कि युद्ध किसने जीता? श्री कृष्ण ने कहा, जिसने युद्ध देखा वही बताएगा, और वो है बर्बरीक का सिर। बर्बरीक के सिर ने उत्तर दिया, अर्जुन नहीं, भीम नहीं, बलराम नहीं, पूरे युद्ध को चलाने वाले तो स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे श्याम, आज से तुम ही कलयुग में मेरे रूप में पूजे जाओगे। युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर रेतीली भूमि में दबा दिया गया, जो आज राजस्थान का खाटू धाम है। कई वर्षों बाद एक किसान ने हल चलाते समय वो सिर निकाला। उसी रात राजा को स्वप्न में आदेश मिला, मेरा भव्य मंदिर बनाओ। आज वही मंदिर है खाटू श्याम जी का धाम, जहां लाखों भक्त हारे का सहारा श्याम हमारा कहकर आते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था, वीरता और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। एक ऐसा योद्धा जिसने जीतने से पहले ही अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया। शायद इसीलिए आज भी खाटू में भक्त सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर कटाया नहीं, सिर चढ़ाया था। जय श्री श्याम। कमेंट में जय श्याम बाबा जरूर लिखें।